दिल्ली में एक ऐसा कत्ल जिसने सबको दहला दिया और पुलिस के पास थे सिर्फ 12 घंटे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटे से सुराग ने इस पूरी गुत्थी को सुलझा दिया। सोचिए, एक ऐसा घर जो पूरी तरह से सेफ माना जाता हो, वहां एक बेरहमी से हत्या हो जाती है और पुलिस के हाथ लगता है सिर्फ एक सुराग, बदले हुए कपड़े। यकीन मानिए, यही एक छोटा सा क्लू पुलिस को सिर्फ 12 घंटों में कातिल तक ले गया। तो बात है कैलाश हिल्स की। सुबह के 8 बजे का वक्त। एक IRS अफसर और उनकी पत्नी जब अपने घर लौटे तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। उनकी 22 साल की बेटी एक ऐसी हालत में थी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। तो पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि कातिल सुबह सुबह 6:39 पर घर में घुसा। और कैसे? घर के बाहर ही रखी एक डुप्लीकेट चाबी से। मतलब साफ था, उसे घर के बारे में सब कुछ पता था और अगले 40 मिनट के अंदर उसने इस भयानक वारदात को अंजाम दे दिया। ठीक 8 बजे जब लड़की के माता पिता घर वापस आए, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब पुलिस की जांच में जो सबसे बड़ा पहला ब्रेक थ्रू मिला वो था CCTV फुटेज। जैसे ही उन्होंने इलाके के कैमरे खंगालने शुरू किए, केस की परतें एक एक करके खुलने लगी। और फुटेज में जो देखा वो हैरान करने वाला था। आरोपी जब घर में घुसा था तब उसने एक पीली शर्ट और डार्क पैंट पहनी हुई थी, लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसने सफेद पैंट और अलग जूते पहने थे। कपड़ों में ये बदलाव यही पुलिस के लिए सबसे पक्का सबूत बन गया कि हाँ, यही वो शख्स है जो घर के अंदर गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि बाहर निकलते वक्त उसके हाथ में एक काला बैकपैक था और अंदाजा है कि उसमें करीब 2 से 2.5 लाख रुपए कैश और दूसरी कीमती चीजें थीं। तो इससे मोटिव एकदम क्लियर हो गया, लूटपाट। और वो जो कपड़े बदले थे, शायद वो खून के धब्बे छिपाने की एक कोशिश थी। यहां एक और दिलचस्प बात सामने आई। कॉलोनी के एक कार क्लीनर ने उसे जाते हुए रोका भी था, लेकिन आरोपी ने बड़े ही आराम से कहा, मुझे जरा जरूरी काम है, और वहां से निकल गया। सोचिए कितना शातिर दिमाग। वो इतना शांत था कि किसी को शक ही नहीं हुआ। एक बड़ा मौका था उसे पकड़ने का, जो हाथ से फिसल गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। जब जांच आगे बढ़ी तो एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। दिल्ली में हुई ये हत्या आरोपी का 12 घंटे के अंदर किया गया दूसरा बड़ा जुर्म था। तो हुआ ये था कि वारदात से ठीक एक रात पहले, रात 10:30 बजे, उसने राजस्थान के अलवर में एक महिला पर हमला किया था। वहां से वो एक एम्बुलेंस में बैठकर दिल्ली की तरफ भागा और पुलिस उसे ट्रैक ना कर पाए, इसके लिए उसने अपने 3 मोबाइल फोन सिर्फ 13,000 रुपए में बेच दिए। और फिर सुबह सुबह दिल्ली पहुंचकर उसने अपने पुराने मालिक के घर को ही अपना निशाना बना लिया। अब जैसे ही पुलिस को इस मर्डर की खबर मिली, उन्होंने जरा भी देर नहीं की। फौरन एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस की कई टीमें और दूसरी एजेंसियां भी शामिल थीं। मामला कितना संगीन था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फौरन 15 पुलिस टीमों को इस काम पर लगा दिया गया। इन टीमों ने हर मुमकिन एंगल से जांच शुरू कर दी और टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ। आरोपी का रूट मैप करने के लिए 100 से भी ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला गया। ये एक बहुत ही मेहनत का काम था, लेकिन इसी से पुलिस को उसकी हर एक हरकत पर नजर रखने में मदद मिली। पुलिस का ये ऑपरेशन सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था। उन्हें शक था कि आरोपी किसी भी पड़ोसी राज्य में भाग सकता है। इसलिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश, यानी कुल 5 राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई। इतनी बड़ी और तेज कार्रवाई का नतीजा भी बहुत जल्दी निकला। पुलिस ने रिकॉर्ड टाइम में न सिर्फ आरोपी को ढूंढ निकाला, बल्कि उसे धर दबोचा। पुलिस को कामयाबी तब मिली जब उन्होंने आरोपी के एक ऐसे मोबाइल नंबर को ट्रैक किया जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। और फिर हत्या के ठीक 12 घंटे के अंदर आरोपी राहुल मीना को द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल वही था, आखिर उसने ये सब किया क्यों? जब पूछताछ हुई तो पता चला कि वो ऑनलाइन गेमिंग और जुए के चक्कर में बुरी तरह कर्ज में डूबा हुआ था। ऊपर से उसे शराब और ड्रग्स की भी लत थी। कुछ 6 हफ्ते पहले ही उसे पैसों की हेराफेरी के लिए नौकरी से निकाला गया था, लेकिन उसे परिवार के रूटीन और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की पूरी जानकारी थी। तो इस केस ने सिर्फ एक अपराधी को ही सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया, बल्कि उन बड़ी बड़ी सुरक्षा चूकों को भी सामने ला दिया जिनका फायदा उठाकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए, ये पूरा अपराध 3 बड़ी गलतियों की वजह से मुमकिन हो पाया। पहली, घर के बाहर ही एक एक्स्ट्रा चाबी का रखा होना। दूसरी, वो बिल्डिंग एक गेटेड कॉलोनी में तो थी, लेकिन उसका अपना कोई डेडिकेटेड सिक्योरिटी गार्ड नहीं था।
और तीसरी और शायद सबसे बड़ी चूक, उसे नौकरी पर रखने से पहले उसका कोई पुलिस वेरिफिकेशन ही नहीं कराया गया था। ये पूरा मामला ना एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। जब हम अपनी सुरक्षा को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये मानकर चलते हैं कि हम तो सेफ हैं, तो हम अक्सर ऐसी छोटी छोटी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं जिनका कोई भी गलत फायदा उठा सकता है। ये घटना हमें सिखाती है कि सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहना कितना जरूरी है।